प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक दिन बाद गाजीपुर रेल कम रोड ब्रिज का उद्घाटन किया जाना है। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर कल के कार्यक्रम के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर सिटी से रेल कम रोड ब्रिज होते हुए तिलदार नगर तक एक नई रेल की शुरुआत भी किया जाएगा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। आजमगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी। इनसे मैं बात करता हूं कि कल का पूरा कार्यक्रम क्या है। एक बार अपना परिचय दें। जी, शशिकांत शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा गाजीपुर। जो कल यहाँ पे वर्चुअली उद्घाटन होना है रेल कम रोड ब्रिज का, पूरा कार्यक्रम क्या है? जी देखिए, गाजीपुर के लोगों की एक बहुत बड़े दिनों से लंबी मांग थी कि गाजीपुर के गंगा घाट पे अगर ओवर ब्रिज बन जाता रेल और रोड से, क्योंकि रोड तो था लेकिन रेल से जुड़ा नहीं था गाजीपुर, तो निश्चित तौर पर वह जो है गाजीपुर से दिल्ली और हावड़ा की दूरी को कम करता और कहीं न कहीं गाजीपुर का जो उस पार का क्षेत्र है उसका तेज गति से विकास होता। इसी परियोजना को लेकर के यहाँ के पूर्व में जो सांसद रहे विश्वनाथ गहमरी जी सदन में मांग करते हुए उन्होंने कहा था, और यह बहुत दिनों से लंबी मांग थी, जिसको जब 2014 में माननीय सांसद यहाँ के यशस्वी सांसद मनोज सिन्हा जी हुए तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 14 नवंबर 2016 को गाजीपुर से ही 1650 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास करवाया गया था, जो परियोजना आज पूरी तरह से बन करके तैयार है और कल माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या लागत है इसकी? 1650 करोड़ के लागत से यह पूरा मतलब जो है रेल पुल का और यहाँ से जुड़े हुए जो भी मतलब गाजीपुर सिटी से लेकर के जोड़ा गया है, और कल इसी उपलक्ष्य में गाजीपुर से दिलदार नगर के लिए एक ट्रेन का भी हरी झंडी दिखाकर माननीय प्रधानमंत्री जी रवाना करेंगे। शशिकांत जी, देखा जाए कि जो अभी ये जो रेल की कनेक्टिविटी है बिहार बंगाल को जोड़ने वाला है, पहले देखा जाता था कि जाके बक्सर पकड़िए तब आप मुगल सराय वगैरह बनारस जाया करते थे, लेकिन अब जो सीधा ये रूट हो जाएगी तो इससे कितनी सहूलियत मिलेगी? जी देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं पूरे देश में विकास की जो गति चल रही है वह गति आज हमें विकसित भारत का सपना दिखा रही है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है 2047 तक जब भारत को विकसित भारत बनाने का, तो उसमें गाजीपुर भी अछूता नहीं है। और गाजीपुर में 2014 से 2019 के बीच में माननीय मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो कार्य कराए गए थे वास्तव में अप्रतिम कार्य थे, और उनके कार्य सिर्फ गाजीपुर में नहीं पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि देश में भी उनके द्वारा कराए गए कार्य दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रेलों का जो है दोहरीकरण है, इलेक्ट्रिफिकेशन है। निश्चित रूप आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मार्ग नहीं बच गया जहाँ की मतलब जो दोहरीकरण न हो गया हो और उसका विद्युतीकरण न हो गया हो। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने बताया, खुद गाजीपुर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें अच्छे से स्टेशन को मॉडल डेवलप किया जा रहा है, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इस रेल कम रोड ब्रिज का उद्घाटन करना है, कहीं न कहीं यूपी बिहार को एक दूसरे को बंगाल को कनेक्ट करेगा, और इसे जो आवागमन चालू होगा कहीं न कहीं गाजीपुर के लिए भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, और इससे युवाओं को रोजगार के लिए भी अवसर खुलेंगे। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।